हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, क्लास 11th सामाजिक अध्ययन में हम राजनीतिक विज्ञान का लेसन नंबर 2 बच्चे हमारा चल रहा है स्वतंत्रता। चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, पहले कुछ पिछला रिवीजन कर लेते हैं। आपने कल पढ़ा था बेटा स्वतंत्रता क्या है। बच्चों आप इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करिए। तो स्वतंत्रता क्या है बच्चों? इस प्रश्न का एक सीधा सपाट सा उत्तर है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है बच्चों? स्वतंत्रता है। ठीक है, आपने इसके बारे में आई होप घर जाके कुछ पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमारा कल बच्चों यहां तक हो चुका था। ठीक है, चलिए जिससे धीरज व्यक्ति मौजूद होता है, मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की जरूरत है। यानी जो हमारा बच्चों कोई व्यक्ति और जो समाज है उनके बीच में जो रिश्ते हैं बच्चों, उसकी जांच पड़ताल करने का क्या है बच्चों? हमें जरूरत है कि हम उसे देखें कि क्या चीजें हैं जो जिस वजह से हम इसमें स्वतंत्रता के बारे में कुछ चीजें जांच कर सकते हैं। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है। यानी क्या करता है बच्चों? व्यक्ति का ऐसा कौन सा लक्षण है को चयन, निर्णय, काम करने की स्वतंत्रता क्या है बच्चों? देता है, और कौन सा नहीं है, हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं। ठीक है, कि लक्षणों को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। यानी ठीक है, हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने तय करने में इस्तेमाल किया, यानी जो सिद्धांत हमने बच्चों कुछ चीजों को तय करने के लिए इस्तेमाल किया है, कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, यानी उनमें से कौन सा प्रतिबंध है जो जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत, यानी जो वो सिद्धांत है उसको व्यक्तिगत और सामूहिक तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं क्या? जो हमारे बच्चों राष्ट्र संबंध है उनके बीच के उन प्रतिबंधों को हम लगा, यानी संबंधों को जारी कर सकते हैं क्या बच्चों? ठीक है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ें। ठीक है, चलिए बच्चों हम अब आगे चलते हैं। आप एक बार बच्चों इसका रिवीजन करिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के अभाव के रूप में परिभाषित किया। यानी हमने क्या करा है अभी बच्चों, जो स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप को क्या करा है बेटे? परिभाषित किया है। स्वतंत्रता होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है। यानी इस स्वतंत्रता के होने का अर्थ क्या है बच्चों? जो सामाजिक प्रतिबंध हैं उनको कम से कम तर करना है। ठीक है बच्चों, जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाएं। यानी क्या करें? जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता है पर रोक टोक लगाएं। ठीक है, हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। क्या है बच्चे? ये स्वतंत्रता का क्या है? एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। यानी जो दूसरे शब्दों में कह सकते तो बच्चों एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों का विस्तार देना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का
निर्धारण करने में समर्थ हो सके। यानी क्या करना चाहिए, समाज को उन बातों का विस्तार देना चाहिए। विस्तार मतलब बच्चों बढ़ावा देने से यहाँ इसका उपयोग है, यानी उन बातों को क्या है, समाज को उन बातों को विस्तार यानी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति, समूह या समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में क्या हो बच्चों, समर्थ हो। ठीक है, इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। तो क्या है बच्चों, इसका अर्थ क्या है, में स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति की जो रचनाशीलता है, यानी जो उसकी रचना करने की जो शीलता है बच्चों, और जो संवेदनशीलता है, क्षमताओं को क्या करती है, भरपूर विकास करने में बढ़ावा देती है। यानी जो उसका विकास है उसको करने में क्या देती है बच्चों, बढ़ावा देती है, ताकि उनका जो है संवेदनशीलताएं, क्षमताओं का और रचनाओं का क्या हो सके बच्चों, उनका विकास उसके अंदर पैदा हो सके। ठीक है, यह विकास जो बच्चे पैदा हो रहा है या बढ़ावा दिया जा रहा है, वो किस में हो सकता है, खेल में हो सकता है, विज्ञान में, कला में, संगीत में, अन्वेषण में। अन्वेषण का मतलब है बच्चों खोज करना, जांच करना इत्यादि। ठीक है, जैसा कि किसी क्षेत्र में हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, जैसा कि किसी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, आप बच्चों इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता समाज वह होता है, स्वतंत्र समाज क्या होता है बच्चों, वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। यानी स्वतंत्र समाज वह होता है बच्चों जो जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच, क्या है बेटे, प्रतिबंधों के बीच समर्थन को में हो बेटे, वो अपना समर्थन उस चीज के लिए प्रतिबंधों के प्रति कर सके। ठीक है, स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है, यानी जो स्वतंत्रता है बच्चों, इसलिए उसे बहुमूल्य माना जाता है, क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। क्योंकि जो स्वतंत्रता है बच्चों, इसे बहुमूल्य माना जाता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, किसी चीज का चयन कर सकते हैं। तो ये है, इसलिए इसे क्या करते हैं बेटे, बहुमूल्य माना जाता है। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक, निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाता है। यानी विवेक मतलब बेटे हमारा, जैसे हमें कोई निर्णय लेना है तो हम अपने आत्म विवेक से उसका निर्णय ले सकते हैं, यानी अपने आप से उसको खुद निर्णय को ले सकते हैं कि हाँ, हम इस निर्णय को लेने में सक्षम है और ये आगे जाके हमारे लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलिए, जैसे एक दे रखा है वाद विवाद संवाद। ठीक है, चलिए, लड़के लड़कियां को यह तय करने की आजादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। यानी वाद विवाद संवाद क्या है कि बच्चे, आज के देश में आपको देखा होगा कि लड़के लड़कियों को शादी करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत से पेरेंट्स क्या है, फोर्स करते हैं कि नहीं, आप यहाँ शादी नहीं कर सकते, आप यहाँ शादी करेंगे। ये उस तरीके के बेटे वाद विवाद संवाद है कि उनको लड़की या लड़का कोई भी हो, उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने की क्या होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब है प्रतिबंधों के बच्चे स्रोत। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है बच्चे पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रणों से लग सकते हैं। जो बच्चे व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर जो प्रतिबंध है वो प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से क्या हो सकते हैं बच्चों, लग सकते हैं। ये प्रतिबल बलपूर्वक या सरकार के द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लगाए जा सकते हैं। यानी जो ये बेटे प्रतिबंध है व्यक्ति पर, वो कैसे लगाए जा सकते हैं, ये प्रतिबंध बेटे बलपूर्वक लगाए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। यानी कैसे, जो शासक हैं बच्चे, उनकी ताकतों का क्या करें, प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशीवाद, जो उपनिवेशीवादी शासक हैं बच्चों ने, या दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था में
लगाए। यानी आपको मैंने अभी पहले, इससे पहले बच्चे इसी चैप्टर में पढ़ाया था, जो अफ्रीका में रंग भेद का, काले गोरे का जो चला था, वही क्या था बेटे, उसमें ये जबरदस्ती बलपूर्वक या कानून की ऐसी मदद से लगाए गए थे। ये वही बेटे प्रतिबंध है। ठीक है, सरकार की कोई ना कोई जरूरत हो सकती है, यानी इसमें सरकार की कोई ना कोई क्या हो सकती है, जरूरत हो सकती है। ठीक है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। यानी बच्चे, अगर सरकार जो है वो लोकतांत्रिक है तो क्या होगा, राज्य के जो नागरिक होगा अपने शासक पर क्या होता है बच्चे, नियंत्रण होता है। ठीक है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों, आप इसको नोट डाउन करें और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानताओं के कारण भी हो सकते हैं। जो बेटे सामाजिक जो प्रतिबंध है स्वतंत्रता पर, वो सामाजिक असमानता के कारण भी क्या है, हो सकते हैं। जैसा कि जाति व्यवस्था में होता था, जैसा कि हमारा क्या था बच्चों, जाति व्यवस्था में होता था। ठीक है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी, यानी जो समाज है उसमें अत्यधिक आर्थिक असमानता जो मिलती है, यानी कोई हमारा आर्थिक है मतलब जो हमारा कोई गरीब है, कोई अमीर है, जो उनमें असमानताएं देखने को मिलती है बच्चों, के कारण भी क्या है, स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकते हैं। यानी उस पर क्या बच्चे, अंकुश लगा सकते हैं। अंकुश का मतलब है हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरतों की ओर ध्यान देता है। यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका एक कथन था जो प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरतों की ओर क्या करता था बच्चों, ध्यान दिलाता था। ठीक है, चलिए, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है बच्चे, जो प्रतिबंध है हमें उनकी आवश्यकता क्यों है, हम अब इसके बारे में कुछ चलो अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। यानी हम ऐसी दुनिया में बच्चों नहीं रह सकते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। ऐसा तो बच्चों जो भी कोई व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। यानी कोई प्रतिबंध लगेगा तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ ये चीजें गलत है या ये चीजें सही है। ठीक है, हमें कुछ भी, यानी हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है। यानी हमें कुछ ऐसे प्रतिबंधों की तो आदमी को या कोई भी व्यक्ति को बच्चे जरूरत होती है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। जो हमारा समाज है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकता है। यानी लोगों के बीच क्या होता है, मत और मत में अंतर बच्चे हो सकता है। उनकी महत्वाकांक्षाओं का मतलब होता है बच्चे इच्छा। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, इच्छा। ठीक है, में टकराव हो सकता है। यानी उनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनमें क्या है, जो उनके बच्चे, उनमें क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है। ठीक है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। यानी जो हमारे कुछ सीमित साधन है बच्चे, उसके लिए क्या हो सकते हैं, वे प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। ठीक है, समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं। यानी जो असहमति है बच्चों, जो जो भी दो तीन हमारे व्यक्ति हैं उनके बीच जो असहमति है, उनके उभरने के क्या है बच्चों, अनेक कारण हो सकते हैं। वो किसी भी कारण से क्या है, उनके बीच असहमति उभर सकती है। ठीक है, चलिए, और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। यानी कुछ क्या है बच्चे, खुले संघर्ष के रूप में क्या है, व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। यानी हमारे चारों ओर क्या है कि छोटे बड़े कारणों से लड़ने के लिए क्या है बच्चे, लोगों को देखते हैं कि कोई लोग क्या है रोड पर जा रहे हैं, उनमें से किसी ने दूसरे ने कुछ कह दे तो वो क्या है उन छोटी बातों पर वहीं पर लड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि जैसे कोई दो लोग पैदल जा रहे हैं सड़क में कहीं पर, उन्होंने क्या देखा कि उसने हल्का सा ऐसे जा रहे हैं, वो बात करते जा रहे हैं दो बंदे, कोई आराम से किसी को उसने ऐसा कोई वर्ड बोला कि दूसरे को पसंद नहीं आया, वो जबरदस्ती उन चीजों पर लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे उसी चीज को कह रहे हैं, कारणों पर लड़ने के लिए लोगों को तैयार देखते हैं। ठीक है,
सड़क पर गाड़ी चलाते समय, यानी जो मैं अभी आपको बता रहा था बच्चे, गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म, यानी जो कोई खास जो उनकी फेवरेट या कोई अच्छी फिल्म होती है को दिखाए जाने पर असहमति, जैसे अनेक मुद्दे, संघर्ष, हिंसा और जो बेटे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। यानी ये क्या है बच्चे, जो मुद्दे हैं कई बार क्या है, जनहानि तक इन्हें ले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक बीच में बच्चे एक पहरा आया है, विचार आया है, उसके बारे में हम कुछ चलिए अध्ययन करते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार, यानी जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, स्वतंत्रता के बारे में उनके क्या विचार हैं, चलिए बच्चों हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं, यानी जो हमारे विचार है बच्चों, अगर उनमें हम क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए, यानी हमारे सामने क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यानी जो हमारा जीवन है उसे उमंग से, यानी खुशी से, उल्लास से, उसे उमंग से भर दे। हमें उस चीज को क्या है, करने में आनंद आना चाहिए। ठीक है, यह आदर्श स्वतंत्रता का है। जो यह आदर्श है वो क्या है बच्चों, हमारा स्वतंत्रता का है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है, क्या है बच्चों, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। यानी जो स्वतंत्रता शब्द है बच्चे, इसके क्या है, बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है बच्चों। यानी जो हमारे देश में स्वतंत्रता की क्या है अवधारणा, विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। ठीक है, स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है, यानी जो जो बेटा जी नेताजी सुभाष चंद्र जी का जो आशय है स्वतंत्रता से, वो एक ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो। जो क्या हो बच्चों, व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुष की हो। ठीक है, तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। यानी उनकी क्या है बेटे, सर्वांगीण स्वतंत्रता क्या है कि वो सभी व्यक्तियों की, समाज की, अमीरी गरीबी, स्त्री और पुरुष की हो, तथा सभी लोगों एवं सभी वर्गों की हो। ठीक है, चलिए इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति हो, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोध हो और सामाजिक असमानताओं का अंत। ठीक है, तथा सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होना चाहिए। यानी इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी, यानी राजनीतिक गुलामी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा होना चाहिए, जातिगत अवरोध और सामाजिक असमानताओं का अंत होना चाहिए। ठीक है, चलिए यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुष को स्वयं सरीखा लगा सकता है। ठीक है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। यही बच्चे आदर्श है जो हमारी आत्मा की क्या है बच्चों, भूख मिटा सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों आप इसको नोट डाउन करिए और कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण, यानी इसलिए क्या है, हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई, यानी जो बच्चे विवाद है उनके निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। यानी जो अगर कोई हिंसा है उस पर नियंत्रण करना चाहिए, वाद विवाद को निपटारे के लिए क्या है बच्चे, कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाना चाहिए। ठीक है, जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें। ठीक है, यानी हम क्या करें बच्चे, हम एक दूसरे के विचारों का क्या करें बच्चों, सम्मान करें और
दूसरे पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आजादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में क्या है बेटे, सक्षम होंगे। तब तक क्या है, हम आजादी के साथ बच्चों न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में क्या होंगे बच्चों, सक्षम होंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में, यानी जो आदर्श रूप से एक मुक्त समाज में क्या है बच्चों, हमें अपने विचारों को बनाए रखने, यानी जो हमारे विचार हैं उनको बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने, यानी हम अपना जीवन किस तरीके से जी सकते हैं, ठीक है, और अपनी इच्छाओं का पालन करने, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आपने क्या है बच्चों, जो प्रतिबंधों की आवश्यकताएं हैं इसके बारे में चलिए आप थोड़ा सा देखिए। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप वो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आप पहले इसका इसमें पढ़िए, फिर मैं आपको नीचे वाला लगा देता हूं बच्चे पैराग्राफ। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको नोट डाउन भी करें। आई होप बच्चों आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। चलिए अब आप मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।